हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर चैप्टर 8 को जल्द ही समाप्त करके हम लोग चैप्टर 9 में चलेंगे। लेकिन अभी 2-3 लेक्चर बचे हुए, इसको भी समाप्त कर लेंगे। पूरे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर है टीका। मैंने इसके पहले वीडियो में जो टीके के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन इसमें टीके और टीकाकरण और ये जो टीका है, वैक्सीन है, सर्वप्रथम किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, इसके बारे में यहाँ हम लोग भी जानेंगे। ठीक है ना। तो टीके चलिए हम लोग जानते हैं टीके क्या होते हैं। तो मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित कर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, उसे टीका कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित कर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, उसे टीका कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टीका का नाम दिया गया है, उसे टीका कहते हैं। तो उसे टीका कहा जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा टीकाकरण। मान लो टीका तो जान गए, लेकिन अब हमारा जो मेरे प्यारे बच्चे वो आता है टीकाकरण। यानी कि ये तो मेरा वैक्सीन था। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, यानी कि टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन जिसे कहा जाता है। तो टीकाकरण यह होता है कि जो मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं या उनके उत्पादों से निर्मित पदार्थ अर्थात टीके को, जो टीका है, शरीर में जो प्रवेश कराते हैं, उसे ही टीकाकरण कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं या उनके उत्पादों से निर्मित पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। इसे हम लोग टीकाकरण का नाम दिए हैं। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित होती है। क्या लिखेंगे?
टीकाकरण का सिद्धांत, टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित होती है, आधारित होती है। टीकाकरण से स्मृति भी व टी कोशिकाएं बनती हैं, टी कोशिकाएं बनती हैं जो कि रोगजनक को उत्पादन द्वारा उसे खत्म करती हैं, उत्पादन द्वारा खत्म करती हैं, और जिसे हम लोग टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण इसी में आता है। अगर वैक्सीन शब्द देखें तो टीका यानी कि टीका बोला जाए तो वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था, तो टीका यानी कि वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। अब आता है हमारा टीके के प्रकार, टाइप ऑफ वैक्सीन। हेडिंग क्या डालेंगे? टीके के प्रकार, टाइप ऑफ वैक्सीन। टीके कितने प्रकार के होते हैं? तो टीके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो जितने भी टीके हैं हर एक टीके के बारे में जानेंगे। पहला मेरे प्यारे बच्चों जो टीका आता है, पहला जो टीका आता है वह हमारा आता है क्षीणपूर्ण कर्मक वैक्सीन या टीका। क्षीणपूर्ण कर्मक टीका क्या होता है? तो इसमें जीवित लेकिन क्षीण सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं। इस टीके में जीवित लेकिन क्षीण सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं, जीव प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अगला हमारा आता है निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका। दूसरा हमारा क्या आता है? निष्क्रिय पूर्ण कर्मक टीका या वैक्सीन। तो इसमें प्रायः फार्मेलिन द्वारा मृत सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें प्रायः फार्मेलिन द्वारा मृत सूक्ष्म जीव प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला मेरे प्यारे बच्चों आता है अविसाभ। तीसरा हमारा क्या आता है? अविसाभ या
टॉक्साइड्स टीका, अभिशाप या टॉक्साइड टीका हमारा क्या होता है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये वैक्सीन रोगाणुओं से उत्पन्न उपचारित व आविष पदार्थों के विषाक्त गुणों को समाप्त करके तैयार की जाती है। क्या लिखेंगे? ये टीका रोगाणुओं से उत्पन्न उपचारित व आविष पदार्थों के विषाक्त गुणों के समाप्त करके तैयार की जाती है, इसे तैयार किया जाता है। अगला हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे संयुग्मी वैक्सीन। चौथा हमारा क्या आता है? चौथा आता है संयुग्मी टीका या संयुग्मी वैक्सीन। संयुग्मी टीका क्या होता है? तो ये प्रोटीन्स तथा पॉलीसैकेराइड के संयोजन से तैयार किए जाते हैं। ये प्रोटीन्स तथा पॉलीसैकेराइड्स के संयोजन द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। अगला क्या आता है? अगला आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टीका या वैक्सीन। ये हमारा टीका या वैक्सीन क्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इन टीकों में विशुद्ध एंटीजनों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी की मदद से किया जाता है। क्या लिखेंगे? इन टीकों में विशुद्ध एंटीजनों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी की मदद से किया जाता है। ओके। और हमारा एक आता है, वो आता है मेरे प्यारे बच्चों छठवां न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन। छठवां क्या आता है? न्यूक्लिक अम्ल टीका या वैक्सीन। इसको क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिखते हैं ऐसी नवीन वैक्सीन विकसित की जा रही है जो शरीर में ऐसी जीव प्रविष्ट कर सके जिनसे प्रतिजन का कूट लेखन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी नवीन वैक्सीन विकसित की जा रही है जो शरीर में ऐसे जीव प्रविष्ट कर सके जिनसे प्रतिजन का कूट लेखन हो जाए। ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है डीएनए टीका। अगला एक हमारा आता है
डीएनए टीका, इसको अलग से लिखेंगे डीएनए वैक्सीन। ये डीएनए टीका क्या होता है? तो डीएनए टीका मेरे प्यारे बच्चों देखें तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक से जीवाणु तथा खमीर यानी कि ईस्ट आदि से रोगजनक की प्रतिजीनी पेप्टाइड का उत्पादन हो रहा है और इस तकनीकी से बहुत बड़े पैमाने पर टीके का भी उत्पादन हो रहा है और इसीलिए इसे डीएनए टीका कहा जाता है। क्या लिखेंगे? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से जीवाणु तथा यीस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर बोला जाता है। आदि में रोगजनक की प्रतिजीनी या प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन हो रहा है और इस तकनीक से बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन भी किया जा रहा है। टीके का उत्पादन भी किया जा रहा है। टीके का उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने से किया जा रहा है। अब हम लोग कुछ स्टार पॉइंट में देखें तो पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम जे साल्क ने किया था। याद रखिएगा। ओके, अगर पाँव में कील चुभ जाती है तो इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एंटीटेनस सीरम का टीका लगाया जाता है। यदि पाँव में कील चुभ जाए तो एंटीटेनस सीरम यानी कि एटीएस एंटीटेनस सीरम का टीका लगाया जाता है। ओके, अगले स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि मलेरिया का टीकाकरण संभव नहीं है। याद रखना मलेरिया का टीकाकरण संभव नहीं है। मलेरिया का टीकाकरण क्या संभव नहीं है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज टीका की खोज की थी। रेबीज टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया। लुईस पास्चर ने किसका किया? तो रेबीज टीके की खोज की थी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 का है और चैप्टर 8 का हमारा अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाके वहां से वीडियो को वॉच कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।